नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि बाजार की जटिल दुनिया को कैसे समझा जा सकता है और इसके छिपे हुए संदेशों को कैसे पढ़ा जा सकता है। जब कोई पहली बार स्टॉक चार्ट देखता है तो उसे अक्सर ये ऊपर नीचे जाती लाइनें बस एक शोर की तरह लगती हैं, पूरी तरह से बेतरतीब और जिसका कोई मतलब न हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या इसमें कुछ और भी है? कुछ लोगों का मानना है कि बाजार हर पल एक कहानी सुना रहा है और जो इस कहानी को पढ़ना सीख जाते हैं उनके लिए इसे समझने के दो खास तरीके हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बाजार को देखने के इन दो बिल्कुल अलग नजरियों को समझते हैं। देखिए, एक है फंडामेंटल एनालिसिस। ये एक जासूस की तरह है जो कंपनी की पूरी सेहत की जांच पड़ताल करता है कि लंबी अवधि के निवेश के लिए कंपनी कितनी मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस। ये एक साइकोलॉजिस्ट जैसा है जो थोड़े समय की ट्रेड्स के लिए बाजार के मूड को, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ता है। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस की भाषा पर ही ध्यान देंगे और इस भाषा की शुरुआत होती है इसकी सबसे बुनियादी चीज से, जिसे कहते हैं कैंडलस्टिक। हर एक कैंडलस्टिक दरअसल एक तय समय के अंदर खरीदने वालों और बेचने वालों के बीच हुई लड़ाई का एक स्नैपशॉट है। ये हमें बताता है कि उस दौरान हुआ क्या। ट्रेडर्स की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, भाव भगवान छे। मतलब प्राइस में ही सारी जानकारी छिपी होती है और कैंडलस्टिक उसी प्राइस को पढ़ने का हमारा जरिया है। तो ये जो कैंडल का मोटा हिस्सा है यानी बॉडी, ये बताती है कि उस दिन की लड़ाई जीती किसने, खरीदारों ने या बेचने वालों ने। और ये जो ऊपर नीचे की पतली लाइनें हैं जिन्हें शैडो या विक कहते हैं, ये असल में डर और लालच की कहानी है कि उन्होंने प्राइस को दिन में कहाँ तक खींचा। कुछ कैंडल्स तो अकेले ही इतनी पावरफुल होती हैं कि वो पूरे बाजार के ट्रेंड में एक बड़े बदलाव का इशारा कर सकती हैं। जैसे कि ये हैमर। जब बाजार लगातार गिर रहा हो तो अचानक से एक हैमर का बनना इस बात का संकेत हो सकता है कि अब शायद गिरावट थमने वाली है। ये तस्वीर इस बात को खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, कई लाल कैंडल्स के बाद इस हैमर की लंबी निचली वेक ये साफ बता रही है कि खरीदारों ने निचली कीमतों को नकार दिया और बाजार को जोर से वापस ऊपर धकेल दिया। तो इसकी साइकोलॉजी को समझिए। बाजार गिर रहा था, बेचने वाले हावी थे, उन्होंने कीमत को बहुत नीचे धकेला, लेकिन फिर खरीदार मैदान में उतरे और उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गेंद जमीन पर जोर से टकराए और वापस ऊपर उछल जाए। अब हैमर का ठीक उल्टा होता है शूटिंग स्टार। ये तब बनता है जब बाजार ऊपर जा रहा हो और ये आने वाली गिरावट का एक संकेत हो सकता है। यहाँ देखिए, बाजार मजबूती से ऊपर जा रहा था। खरीदारों ने कीमत को और ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन टॉप पर बेचने वाले इतने हावी हो गए कि उन्होंने कीमत को वापस नीचे धकेल दिया। चलिए अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स सिर्फ एक कैंडल नहीं देखते, वो कैंडल्स को मिलाकर और भी पक्की कहानियां ढूंढते हैं जिन्हें हम पैटर्न कहते हैं। जैसे कि ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये बाजार में एक तरह की दादागिरी जैसा है, जहां खरीदार आते हैं और बेचने वालों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। होता यह है कि गिरावट के बाद एक बड़ी हरी कैंडल बनती है जो पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है। ये साफ साफ दिखाता है कि अब कंट्रोल खरीदारों के हाथ में आ चुका है। और बात सिर्फ एक दो पैटर्न की नहीं है। ट्रेडर्स ने 35 से भी ज्यादा ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न पहचाने हैं। कुछ सिंगल कैंडल के, कुछ 2 कैंडल के और कुछ तो 3 कैंडल्स के भी। और हर पैटर्न बाजार की साइकोलॉजी के बारे में एक अलग ही कहानी कहता है। अब कहानी को और बेहतर समझने के लिए ट्रेडर्स अपने चार्ट में कुछ और टूल्स जोड़ते हैं जिन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं। ये बाजार की सेहत बताने वाले डैशबोर्ड की तरह काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हम अपनी भाषा में ग्रामर जोड़ रहे हैं। मूविंग एवरेज ट्रेंड की दिशा बताता है। आरएसआई एक स्पीडोमीटर की तरह है जो बताता है कि ट्रेंड की रफ्तार कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई। और एमएसीडी मोमेंटम में आने वाले बदलावों का सिग्नल देता है। जैसे अगर आरएसआई 70 के ऊपर चला जाए तो ये एक चेतावनी है कि बाजार ओवरबॉट हो गया है, मतलब खरीदारी जरूरत से ज्यादा हो चुकी है और ट्रेंड अब थक सकता है। और 30 से नीचे का मतलब है ओवरसोल्ड, यानी बिकवाली शायद कुछ ज्यादा ही हो गई है। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है, कोई भी एक पैटर्न या इंडिकेटर अपने आप में रामबाण नहीं है। जो माहिर ट्रेडर्स होते हैं वो कभी सिर्फ एक सिग्नल पर दांव नहीं लगाते, वो इन सब चीजों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं।
जब कई सिग्नल एक ही कहानी बताते हैं तो ट्रेड में भरोसा बढ़ जाता है। तो इन पैटर्न्स और टूल्स को समझकर चार्ट पर दिखने वाली इन बेतरतीब लाइनों को इंसानी उम्मीद और डर की एक कहानी में बदला जा सकता है। सवाल ये है कि आज बाजार कौन सी कहानी सुना रहा है?